हेलो गाइस। सो वेलकम इन IBTS। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HP के करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर 2021। सो फर्स्टली बिफोर डिस्कसिंग हम बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स थे जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है HP पुलिस अवॉर्डेड विद द प्रेसिडेंट्स कलर। तो HP पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स से अवार्ड किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं फर्दर। फिर हमारे पास है एशियन डेवलपमेंट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन HP। तो हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है और क्यों HP में ये इंस्टॉल करा जा रहा है। थर्ड वन इज़ SDG अर्बन इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स में कौन से सिटी ने टॉप करा है। फिर हम बात करेंगे स्वर्ण जयंती मिडिल स्कॉलरशिप स्कीम। फिर मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस स्कीम, तो इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। फिर है हमारे पास लिशमानिसिस डिसीज़। तो इस डिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन सी HP के डिस्ट्रिक्ट्स या कौन सी जगह पे कौन से रीजन्स में इस डिसीज़ के सिम्टम्स मिले हैं या ये डिसीज़ मिली है। फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जिसमें कि हम फेंसिंग करेंगे, सोलर पावर्ड फेंसिंग होगी जिसको एनर्जी हम सोलर एनर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि PM मोदी जी ने अभी इनॉग्रेटेड करे थे लास्ट मंथ दिसंबर में। तो वो 4 प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हेयर फर्स्ट इज़ आर HP Police becomes 8th state police of India to receive President's Color Award. So here is the thing you have to remember कि HP कौन सी स्टेट पुलिस बनी है। तो इसका रैंक है हमारे पास 8th। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 8th रैंक मिला है HP पुलिस को, जो कि हमारे गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हैं। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि HP के गवर्नर कौन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि HP के गवर्नर का नाम बताएं। सेकंड थिंग इज़ कि जो हमारे चीफ गेस्ट थे और हमारे चीफ मिनिस्टर दैट इज़ द जयराम ठाकुर, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए मेनली। अब एक चीज़ और है कि ये अवार्ड किसने रिसीव किया। तो ये अवार्ड रिसीव किया गया था हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दैट इज़ संजय कुंडू। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस कई बार HP के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं कि हमारे गवर्नर का नाम क्या है HP के, या फिर ये पूछ लेंगे कि डायरेक्टर जनरल पुलिस की डायरेक्टर जनरल कौन है। इनका नाम आपको पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड क्या होता है। ये एक स्पेशल अचीवमेंट है जिसमें कि स्टेट की पुलिस को रैंक किया जाता है उनकी सर्विस के लिए। और वो हो सकती है कि ह्यूमैनिटी, वो कितना वेल परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कितना प्रोफेशनलिज्म है, इंटेग्रिटी है, या वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करने में, ये सारे फैक्टर्स हम इनमें देखते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास कि ADB फंडेड प्रोजेक्ट, जो कि हमने बात करी थी एशियन डेवलपमेंट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो उनको अप्रूवल मिल गया है ADB से। तो ये एक बैंक है जो कि काइंड ऑफ लोन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनी कंट्री। तो एनी कंट्री जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश में ये भी हिमाचल प्रदेश को असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसमें मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि इस प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर टूरिज़्म हिमाचल प्रदेश। तो मेनली ये टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। फिर हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और स्कोप क्या है। तो मेनली ये प्रोजेक्ट टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि जो हमारे पास टूरिस्ट स्टे करने की जो लेंथ है या नंबर है उनको हमने इंक्रीज़ करना है। तो ये हमने इंक्रीज़ करना है। और हमने जो इनकम की वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो बेनिफिट्स हैं टूरिज़्म से, उनको और ज़्यादा प्रमोट करना है या और ज़्यादा वाइडन करना है। थर्ड वन इज़ कि हमने जो नेचुरल कल्चरल हेरिटेज है हमारी, सॉरी आई मिस्ड द एल, सो नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज को हमने क्या करना है यहाँ पे
एनहांस करना है और टूरिज़्म को इम्पोर्टेंस देनी है, उन साइट्स को भी हमने कंजर्व करना है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इस प्रोग्राम के, कि हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस इम्प्रूवमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि हमने इनके नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेज ऑफ टूरिस्ट को इंक्रीज़ करना है, कि हमने टूरिस्ट को बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ेगा, अगर हम अपना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करेंगे और होटल्स वगैरह बनेंगे या उनके स्टे के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ होंगी, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि हमने जो नेचुरल कल्चरल अट्रैक्शन है उसको भी इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। फिर हमने कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव करनी है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, या फिर आप दूसरी कॉलिंग वगैरह नेटवर्किंग की बात कर लें, इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली कनेक्टिविटी की बात कर लें। तो इन सभी चीज़ों को हमने इम्प्रूव करना है। और फिर हमने कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ को भी इम्प्रूव करना है। कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ एज़ वी नो कि इन जब भी हम टूरिज़्म की बात करते हैं हिमाचल में, तो लोकल लेवल पे जो कम्युनिटीज़ हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो उनका एक इनकम का सोर्स भी है। तो उनकी एक्टिविटीज़ को भी हमने इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जाएगा कि एडीबी कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी एस्टैब्लिश हमारे पास 1966 में। सेकेंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो इसका हेड ऑफिस है मनीला, फिलीपींस में। थर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक कि एडीबी का पर्पस क्या था, कि ये क्यों बनाई गई थी। तो इसमें यही था कि हमने जो है कि प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिविटी, रिसाइलेंस एंड द सस्टेनेबिलिटी टू एशिया एंड द पैसिफिक अलोंग विद द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो मतलब ये काइंड ऑफ लोन प्रोवाइड कर रही है वहाँ की डेवलपिंग कंट्री की, मेनली जो एशिया है और जो पैसिफिक अलोंग कंट्रीज़ हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है बैंक, ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर सकें। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर मीन्स कि जब ये बनी थी बैंक, तो ये इंडिया इनिशियल से ही इसका मेंबर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी अर्बन इंडेक्स शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ ऑन टॉप। तो यहाँ पे जो हमारा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स है उसमें हमारे शिमला ने टॉप करा है। अब ये क्या होता है, तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये कौन रिलीज़ करता है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये इंडेक्स हमारे पास रिलीज़ करते हैं नीति आयोग। ये आपको दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अर्बन इंडेक्स है ये कौन पब्लिश करता है, तो ये हमें देता है नीति आयोग। हाँ, इसके साथ और भी कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन मेनली आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन है, दैट इज़ द नीति आयोग। साथ में GIZ, NBMZ ये कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है, इसमें 56 अर्बन एरियाज़ को हमने रखा था, मतलब 56 अर्बन एरियाज़ थे, जिनमें हमने 77 इंडिकेटर्स और 46 टारगेट सेट करे थे। एक फ्रेमवर्क था जिसमें कि हमारे शिमला ने टॉप किया है। जो SDGs हैं हमारे पास, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी 2015 में सेटअप करी गई थी, जिसमें कि हमें बोला गया था कि 17 SDGs मतलब कि 17 गोल्स सेटअप करे गए थे विद 169 टारगेट्स, कि हमने ये टारगेट्स 2030 तक अचीव करने हैं, ठीक है। तो ये सारा था SDGs का। अभी ये हमने 2030 तक अचीव करने हैं। इससे पहले हमारे पास थे MDGs मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 8 गोल्स थे, जिसके हमारे पास 21 टारगेट्स थे, जो कि हमने 2015 तक अचीव करने थे। फिर उसके बाद हमने बनाया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि एक कमीशन बैठाया गया था। इफ़ पॉसिबल आई विल मेक अ वीडियो ऑन द SDGs इन डिटेल, सो यू कैन वॉच इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास SDGs जिसमें शिमला ने टॉप किया है। अब इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कि अब ये इंडेक्स हमें ये रैंकिंग क्यों कर रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस यही है कि हमें पता है जो सिटीज़ हैं वो मेन इंजन्स हैं हमारी ग्रोथ का, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ का मेन इंजन्स है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक गोल सेटअप करे हैं कि हमने जो भी हमारे क्लाइमेट को लेके, एनवायरमेंटल इश्यूज़ लेके, पॉवर्टी जो भी हमारे पास हैं, उन सभी को हमने नज़र में रख के जो डेवलपमेंट करनी है उसको हम क्या बोल रहे हैं
कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को, इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। मतलब कि हमारे पास जो गैप्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में, उन क्या डाटा जो हम मॉनिटर कर रहे हैं उस इंडेक्स में ये सब कुछ हम रिपोर्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग इन सभी को रैंकिंग दी जा रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके। तो ये हमारे पास 17 SDGs हैं जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है पिक। तो ये आप पढ़ लेना कि कौन से हमारे पास 17 गोल्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द नो पॉवर्टी, ऐसे ऐसे करके हमारे पास ज़ीरो हंगर, कि हमने पॉवर्टी एरेडिकेट करनी है। और पॉवर्टी एक ही टाइप की नहीं है, कि हर टाइप की पॉवर्टी को हमने एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये हमारे पास स्कीम है जिसका नाम है HP स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप। तो ये जो स्कॉलरशिप थी ये हमें दी थी। तो ये बच्चों 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स को दी जा रही है, जिनका एक टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट को हम बोलेंगे, ये टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं। इसके सबसे पहले स्कीम का नाम याद रखना है आपको, द HP स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। और ये जो स्कीम है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अथॉरिटी कंडक्ट करती है। ये कंडक्ट किया जाता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। ये सोलन में है। तो ये वो वहाँ पे आपको इसका हेड मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा इंस्टीट्यूट इस टेस्ट को कंडक्ट करता है। दिस इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज। ये आपको नहीं पता होना चाहिए कि कितनी मिलती है कितनी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम का नाम क्या है और ये टेस्ट कौन कंडक्ट करता है। सिमिलर टू दिस हमारे पास एक और स्कीम है जिसका नाम था मेधा प्रोत्साहन योजना। मेधा प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या करते थे कि आफ्टर 12th जो है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती थी फॉर द फर्दर हायर स्टडीज़। ठीक है। और ये कोचिंग की फ़ी, जो मेरिटियस स्टूडेंट्स थे हमारे पास, मेरिटोरियस, उनको ये प्रिपेयर करने के लिए नेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द HP गवर्नमेंट इज़ गिविंग 85% सब्सिडी टू बिल्ड अ पॉली हाउस। तो ये स्कीम जो थी, ड्यू टू सडन चेंज इन वेदर फार्मर्स हैव टू सफ़र अ लॉट। मतलब कि जैसे हमारे पास वेदर चेंज हो जाता था या कोई भी इशू होता था वेदर से रिलेटेड, तो क्या होता था कि फार्मर्स को सफ़र करना पड़ता था क्योंकि उनकी प्रोड्यूस ख़राब हो रही है। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट, जो HP की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने 85% सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं वो फार्मर्स को। इसमें क्या है कि वो पॉली हाउस में कल्टीवेट, मतलब पॉली हाउस बनाने के लिए वो 85% सब्सिडी देंगे। मतलब कि अगर आप 100 रुपीज़ पॉली हाउस पे लगा रहे हो तो उसमें सिर्फ आपको 15 रुपीज़ ही लगाने हैं, जिसमें से 85 आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब इसमें एक इशू ये था कि फार्मर कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा कि पहले इसका जो था लिमिट थी कि 2000 स्क्वायर मीटर्स में ही आप जो है वो पॉली हाउस बना सकते हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस लिमिट को इंक्रीज़ किया गया और बोला कि आप इसमें 4000 स्क्वायर मीटर तक बना सकते हैं। आपको इस स्कीम का नाम याद होना चाहिए। इस स्कीम का मेन नाम है चीफ मिनिस्टर नूतन पॉली हाउस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नाम से इंस्टॉल किया गया था। ठीक है। तो अगर इस स्कीम का ये जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर है ये स्कीम, ये आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस स्कीम में कैसे ये इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, कि स्कीम का क्या है फ़ायदे हैं। अगर हम पॉली हाउस की या ग्रीन हाउस की बात करें, अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि बारिश बहुत हो रही है या फिर हाई टेम्परेचर हो रहा है या धुंध वगैरह जैसे होता है कि उससे फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पॉली हाउस बनाए जा रहे हैं। ये क्या करेंगे कि ये जो है हाई क्वालिटी के फ्रूट्स, फ्लावर्स या जो भी वेजिटेबल्स कल्टीवेशन जिस चीज़ की भी हो रही है उसको इम्प्रूव करेंगे। और इससे क्या होगा कि फार्मर्स जो हैं वो नॉर्मल क्रॉप से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इस क्रॉप से, क्योंकि इसकी क्वालिटी बेटर होगी।
तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं द केसेस ऑफ लिशमेनियासिस वर रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ में इस डिसीज़ के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और वो एरियाज़ हैं हमारे पास किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सतलुज रिवर वैलीज़ जो हैं इनके अराउंड में। ठीक है, तो ये डिसीज़ क्या होती है, ये एक ह्यूमन डिसीज़ है जो कि कोज की जाती है फीमेल सैंड फ्लाई के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ पैरासाइट डिसीज़, ये एक फीमेल सैंड फ्लाई से होती है। पैरासाइट क्या होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इस कोस डिसीज़ का नाम, और ये किसके द्वारा होती है, किस पैरासाइट के द्वारा होती है, उस पैरासाइट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, इस डिसीज़ को हम काला अज़र भी बोलते हैं। काला अज़र, ये आपको पता होना चाहिए कि इस डिसीज़ का और नाम क्या है, दैट इज़ द काला अज़र। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये क्या है, द विसरल लिशमेनियासिस आल्सो नोन एज काला अज़र, और ये इरेगुलर बॉट्स ऑफ फीवर, सब्सटेनियल वेट लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास वेट लॉस हो जाता है, या आपके स्प्लीन या लीवर में स्वेलिंग हो जाएगी, या आपको अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये इस डिसीज़ के सिम्टम्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इस डिसीज़ का नाम, और ये कौन कौन से एरियाज़ में मिली है। मेनली ये जो डिसीज़ है ये हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है, और इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी चलाई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। तो ये जो स्कीम है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें मेनली जो फेंसिंग करी जाएगी किसी भी खेत के अराउंड, मतलब किसी भी फार्म के अराउंड, तो यहाँ पे हम सोलर एनर्जी से उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेनली इसका वर्क काम ये है, इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि जो डिस्ट्रीब्यूट एनिमल्स होते हैं, लाइक मंकीज़ हो गए या कोई भी स्ट्रे एनिमल्स हो गए, तो वो काफ़ी टाइम फसलों को ख़राब कर देते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और ये सब्सिडी जो है वो 85% प्रोवाइड की जा रही है, 85%। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे और 85 है, ग्रुप बेस पे आपको 85% मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे फेंसिंग करना चाहते हैं तो आपको 80% मिलेगी। अब इस पे भी डिपेंडेंट ये है कि आप वायर बेस्ड कर रहे हैं या फिर कंपोजिट फेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मेनली स्कीम का नाम पता होना चाहिए कि ये स्कीम मेनली किस लिए। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में क्या है, कौन सी स्कीम है, कौन सी स्कीम, इसका मेन पर्पस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोलर पावर्ड फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो 80% सब्सिडी दे रही है इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये है कि जैसे जर्मनी में फर्स्टली ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें यहाँ पे क्या है कि जो जर्मनी में इंस्टॉल की गई है, इट इज़ अ बाईफेशियल मॉड्यूल्स, मतलब कि दो साइड इसके मॉड्यूल्स हैं, जो कि एक ईस्ट को फेस कर रहे हैं, एक वेस्ट को फेस कर रहे हैं। एज वी नो द सन राइजेज एंड सन सेट्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली। लेकिन आप जोग्राफिकली जो भी लॉजिक है, लेकिन जैसे जर्नली हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि इसका मेन जो हम बाईफेशियल मॉड्यूल्स है, एक हम ईस्ट की तरफ रखते हैं और एक हम वेस्ट की तरफ रखते हैं, ताकि सन की रेज डायरेक्टली उस पर पड़ती रहें और वो चार्ज होता रहे। और इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये मॉर्निंग और इवनिंग में जनरेट करता रहेगा, मॉर्निंग से इवनिंग तक। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि पीएम मोदी टू लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सबरा कुड्डू प्रोजेक्ट, सेकेंड इज़ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, थर्ड वन इज़ धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट, फोर्थ इज़ लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 1। ये आपको पता होना चाहिए, स्टेज 1। अब इन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि जो सबरा कुड्डू प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर पे बना है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बना है हमारे पास पब्बर रिवर में, हाटकोटी, नियर हाटकोटी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये जो है ये
पियानोज़ की शेप का बैरेज बनाया गया है। इसमें जब डाइवर्जन की गई है तो वो पियानोज़ की शेप की गई है, और ये एशिया का फर्स्ट पियानो साइज्ड डैम है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको वन लाइनर क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये पियानो साइज डैम कौन सा है, इसका नाम बताइए। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड प्रोजेक्ट इज़ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे बना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बना है हमारे पास गिरी रिवर पर, और ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, गिरी रिवर एंड द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड द वन मोर फैक्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज़ कि ये जो है 40% ड्रिंकिंग वाटर की जो नीड्स है दिल्ली की, वो कंप्लीट करेगा, उनको उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें धौल सिद्ध पावर प्रोजेक्ट, तो ये जो है धौल सिद्ध पावर प्रोजेक्ट, इसमें क्या है कि 2 एलईडी स्क्रीन्स इंस्टॉल करी गई हैं। ये है ब्यास रिवर और चौगान जो सुजानपुर में है वहाँ पे। और इस पावर प्रोजेक्ट में ये ब्रॉडकास्ट होगा, ये सारा इसका ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी कि कैसे कैसे इसकी फाउंडेशन रखी जाएगी, कैसे ये करा जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है कि ये मेनली जो रिवर है उसके वाटर को एक टनल के थ्रू ये डाइवर्ट कर देंगे। जब वहाँ से वो जगह खाली हो जाएगी तब उसके ऊपर ये डैम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, फोर्थ लास्ट वन इज़ लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है स्टेज 1 का, इसमें ये कौन सी रिवर पे है ये आपको पता होना चाहिए और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये प्रोजेक्ट है शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पे। ठीक है, ये शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पे प्रोजेक्ट है, और ये इसकी कैपेसिटी है 210 मेगावाट, और ये स्टेज 1 का प्रोजेक्ट है। ठीक है। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑन सतलुज रिवर। तो ये सतलुज रिवर पे था प्रोजेक्ट है। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही। सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।